चाहेंगा प्रशांत जी को आप स्वागत के लिए यहाँ पे रामपुर घाट पे आए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी आज समस्तीपुर की तरफ से बेगूसराय जिला आज खास करके इसलिए आ रहे हैं कि आज बेगूसराय जिला के धरती पुत्र रामजीवन बाबू का नाम हम लोग जब अपने इस पॉलिटिकल कैरेक्टर में जब आए हैं इस इलाके के अंदर साहेबपुर कमाल विधानसभा के अंदर, तो जब भी सुनते रहे, हम लोग के यहाँ से भी सांसद रहे हैं पूरा जिला से। पहले बेगूसराय पहले बलिया हुआ करता था लोकसभा क्षेत्र, उस वक्त में भी उनको हम लोग देखे हैं, छोटे छोटे थे। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि जनस्वराज पार्टी पर जो विश्वास रामजीवन बाबू जैसे लोग अगर जता पा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि अब इसके आगे कभी पार्टी के विश्वास पर, पार्टी के कामकाज पर, पार्टी के डेवलपमेंट पर कुछ सोचने की स्थिति अब बचती है जिला के अंदर। और हम लोग बहुत खुश हैं कि अब हमारे गार्जियन और उन लोगों का एक्सपीरियंस हम लोगों को भी बहुत काम आएगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे रामपुर घाट के पास अपने माननीय नेता प्रशांत किशोर जी को यहाँ से स्वागत करते हुए रिसीव करेंगे और सब मिल करके यहाँ से हम रामजीवन बाबू के घर तक जाएंगे। मतलब आम लोग या जो भी साधारण जिनको पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है, उनको मतलब उन पार्टी पे विश्वास बढ़ेगा, ये कहना चाहते हैं। 100% विश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और जो जनस्वराज में कम से कम बेगूसराय जिला के लोग जो डाउट भी करते थे या कुछ कुछ लगता था लोगों को, उस चीज का जो क्लियरेंस है वो आज हमको लगता है कि जिला में बहुत मजबूत स्थिति में लगेगा। और हम लोग को लगता है कि बहुत बड़े गार्जियन हम लोग को जिला में एक मिलेंगे। और यकीन मानिए, उनको सिर्फ जिला ने, पूरा बिहार और हिंदुस्तान भी जानता है। रामजीवन बाबू का एक अपना जो खुद का छवि होता है ना, उसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े एक लीडर हम लोग के साथ आ रहे हैं, एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति नहीं है, एक नाम है। देख लीजिए, आज उनको जाने के लिए, उनके घर तक जाने के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी आज आ रहे हैं। और हम लोग एक दस्ता है पूरा साथ। जब उस गांव के अंदर जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी चलेंगे वहां पर, तो देखेंगे कि वहां का क्या हालत होगा। तो हम अगर इतना खुश हैं तो जनता भी बहुत खुश होगी, और जनस्वराज का पूरा परिवार उनका स्वागत तहे दिल से करता है। आप साहेबपुर कमाल विधानसभा से आते हैं, क्या लगता है वहाँ पे बरसों से जो आरजेडी का या उनसे और जुड़े हुए और पार्टियों का रहा है, क्या स्थिति है वहाँ पे? लोगों का जो रहन सहन क्या सही है? सब चीज देखिए, रहन सहन जो जनता का जो परेशानी है, जिस परेशानी को बदलने के लिए, जो व्यवस्था बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनस्वराज आज जिस तरीके से आई है, या जो आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, और हम लोग भी उस तैयारी में लगे हुए हैं। तो जनस्वराज के आने के बाद साहेबपुर कमाल विधानसभा ही नहीं, बेगूसराय का जो 7 सीट है, 7 सीट का आपको समीकरण बताते हैं कि बिहार बदलाव की तरफ है और जिला भी बदलने जा रहा है। तो उसके साथ साथ मेरा साहेबपुर कमाल भी बदलेगा, इस उम्मीद के साथ कि जनस्वराज जो वादा कर रही है, तो किसी पार्टी को जनता अगर 15 साल का मौका दी, किसी को 15 से 20 साल का मौका दी, तो जनस्वराज एक ही बात कह रही है कि एक बार आप हमको भी मौका देके देख लीजिए। तो मेरा जो गारंटी कार्ड है, उस गारंटी कार्ड को कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है, जैसे कभी सवाल किया गया था कि माई बहन योजना, अभी हम लोग जब जा रहे हैं गारंटी कार्ड बनाने, तो कुछ परेशानी जो ग्राउंड पे आता है, तो उस माई बहन योजना पे परेशानी क्या आता बताते हैं। जनता जो वहां तक लुभाई हुई थी कि 400 रुपया का हम लोग 2000 रुपया देंगे, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जनस्वराज आएगी तो आपको हम 2000 रुपया पेंशन देंगे। इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो जो 400 रुपया पेंशन था उसको 1100 रुपया किया गया। अब उसी चीज को क्षेत्र में बढ़गलाने के लिए एक तरफ कर रहा है कि हम भी आएंगे तो हम 2500 देंगे। तो जिसको 15 साल मिला चलाने के लिए, वो 2500 अपने वक्त में नहीं दे सका। बीच में भी मौका लिखा था, चाचा भतीजा मिलकर के भी सरकार चलाने लगे, तब भी वो मौका उनके हाथ से चला गया। तो लोग वहां पे ही नहीं करेगा। अभी महीना 2 महीना जब चुनाव को बचा, तो 400 से 1100 रुपया किया गया, वो आप भी देख रहे हैं। तो हम लोग का जो गारंटी कार्ड है, पीएलसी कार्ड, जो जनता के लिए हम लोग बना रहे हैं कि 12,000 रुपया हम आपको बेरोजगारी भत्ता के तौर पर हो, या जिस परिवार के लोग को, लेकिन एक परिवार को हम 20,000 तक का लाभ पहुंचाएंगे जब मेरी सरकार आएगी। तो उसमें क्या क्या चीज है? पर मंथ 12,000 रुपया आपको बेरोजगारी भत्ता के शक्ल में देंगे। दूसरा, 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आपको पेंशन देंगे। तीसरा, उसमें है कि अगर जो महिला 5 लाख तक का लोन लेगी, उसको 4% ब्याज पर देंगे। उस लोन को भरने में भी कुछ लोग अगर सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको 2500 रुपया सहायता राशि फिर देंगे।
तीसरा हो गया। चौथा, आपके पास किसानी करने के लिए आपको जो खाद बिजली पानी का जो परेशानी आता है, मजदूर के पास किसी का बटैया भी लिया कुछ भी किया, कभी कभी अपने खेत में खाद देने के लिए पैसा नहीं होता है, उसके लिए भी आपको 2500 रुपया देंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके पास लास्ट आपको पांचवा बता रहे हैं कि शिक्षा, अच्छा शिक्षा के लिए सरकार आती है तो जो व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, आपको तत्काल में 1000 रुपया आपको बच्चा को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, अच्छा ट्यूशन पढ़ाइए, अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए आपको 1000 वो भी देंगे। तो ये जो व्यवस्था बना के दे रहा है, तो जनता को बता करके जिस गारंटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस पे ज्यादा विश्वास करके लोग गारंटी कार्ड भी बना रहा है। और इस अभियान से जो जन स्वराज को जो मजबूती मिल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा एक रिस्पांस पूरे बिहार के अंदर। इतने सारे वादे आप कर रहे हैं, जबकि माई बहन योजना अगर विपक्ष ला रही है तो उस पर आप लोग भी सवाल करते हैं कितना फंड नहीं है बिहार के पास। तो इतना जो वादा आप कर रहे हैं, क्या उतना फंड है क्या बिहार के पास? नहीं, फंड है, फंड है। तो उतना तो विपक्ष भी कर पाएगा, तो फिर विपक्ष कैसे करेगा ना? नहीं किया ना, उसको तो 15 साल का मौका दिया गया था ना, 15 साल के बाद फिर दिया गया चाचा भतीजा वाला मौका, वो कह रहे हैं उसमें भी नहीं कर पाया। कह रहे हैं कि अब नया जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो नए रूप से करेंगे, क्योंकि वो अभी 1 लाख 2 लाख रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं, तो आप कर लेंगे, ऐसा कहना है उनका। नहीं नहीं, वो जो नौकरी आप दिए या नहीं दिए, आपका सब चीज दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? वो हम बोल तो रहे हैं बार बार कि हम लोग अगर कुछ बोलने जाते हैं, जो हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप उस पर 15 साल किसी को मौका दिए, 15 से 20 साल आप किसी को दिए टिल डेट अभी जो सरकार चल रही है, तो आपको 15 साल, अब 20 साल में दिखाई नहीं पड़ा था 400 से 1100। आज जो हम लोग जो भी वादा कर रहे हैं, जो जनस्वराज कह रही है, ये गारंटी दे रही है कि हम पर परिवार, पर हेड, जो एक परिवार का जो होता है सिस्टम, हम उतने को 20,000 का गारंटी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो होगा ना कुछ सोचे होंगे। तो जनता अगर किसी को 15 साल मौका दी, किसी को 15 से 20 साल, तो हम लोग भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जनस्वराज को आप एक मौका दीजिए और दे करके आप इस पे यकीन और विश्वास के साथ भरोसा करके बैग छाप पर आने वाले वक्त में आप वोट दीजिए। वोट दे करके सरकार बनाइए, और सरकार बनाने के बाद जो गारंटी है अगर उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तो ये मोदी जी का वादा नहीं है कि आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, ये जनस्वराज और प्रशांत किशोर का वादा है। इसलिए कि जनस्वराज जो वादा कर रही है बहुत सोच समझ के कर रही है, इसलिए कि खुद रणनीति कर रहे हैं, रणनीति कहीं ना कहीं बनाए होंगे कि 20,000 का गारंटी हम देंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर अपील करेंगे कि एक बार आप जनस्वराज के साथ जुड़े और बैग छाप पर आने वाले वक्त में वोट देकर के भारी मतों से सबको विजय बनाएं।